हेलो। हेलो। रिजवान बरकाती साहब। जी। हाँ कौन बोल बोलिए। रहे? कौन सा आप बोल रहे हो? वही जिसको जिसको फोन किए थे सुबह वही बोल रहे। सुबह फोन तो किया था लेकिन ये नहीं मालूम नंबर किसका है ये। अच्छा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? उमर मोहम्मद उमर बोल रहा मोहम्मद उमर साहब। हूँ। हाँ बोलिए, कुछ काम था। नहीं, ये नंबर उसमें ग्रुप में था। हाँ तो कौन से ग्रुप में? रिमा रिमांड रूम ग्रुप जो है ना। कौन से ग्रुप? रिमांड रूम ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है? ये यही नहीं, इसी नाम से। तो उसमें कहाँ मैं हूँ ही नहीं, तो नंबर कहाँ से आया? नहीं नहीं, आप नहीं, उस group में आपका नंबर था उसमें। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या काम है कुछ। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? हाँ समझ रहा हूँ, कुछ काम बताइए। किस काम काम से नहीं फोन तो वो किए? नंबर ऐसी मैंने अपने फोन में उसमें ले रखा था तो अ, हो सकता है धोखे से लग गया हो आपके पास नंबर। कहाँ से हैं हाँ। आप? बरेली मसलक के हैं क्या आप? जी हाँ, मैं बरेली मसूरत से हूँ माशाल्लाह। कहाँ से बोल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिला बरेली से बोल रहा हूँ, यूपी से। अच्छा, तो कुछ मुनाजरा करना था क्या? अरे नहीं भाई। मुनाजरा नहीं करना है। मुनाजरा करते हैं आप क्या? हाँ बिल्कुल करता हूँ। आप आपके अच्छे। बड़े बड़े आलिम भागते हैं, पता सही नहीं बात। आपको? कौन कौन से नाम बताइए? अच्छा, नूर हसन को जानते हैं? जी हाँ, जानते हैं। वो उससे मेरा नाम सुनता है भाग जाता है, कितनी बार फोन किया और न फोन ही नहीं तो उठाता। आप फोन लगाओ ना जरा, आप बात करा तो सकते हैं? मैं हाँ बात कर सकता हूँ, तो लगाऊं? लगाइए, बिल्कुल लगाइए। ठीक ठीक। उमर हाँ साहब बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, उमर साहब ही बोल रहा हूँ। कहाँ जलालुद्दीन से? है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहे हैं? तो ठीक है, लगाइए। मतलब किस मतलब फिक्र से हैं आप? अहले सुन्नत वल जमात, अहनाफ उलमाए देवबंद से ताल्लुक है मेरा। अच्छा, देवबंद से ताल्लुक है आपका। जी जी, बताइए, फोन लगाइए जरा ना। जी जी, अभी लगाता हूँ। हम्म। किस मौजू पे बात करेंगे आप? वो जिस मौजू पे वो भागे हुए हैं उसी मौजू पे बात करेंगे, उनको मालूम है। कब भागे थे? अरे भाई, अभी क्या बताऊं, अभी 10 दिन हुआ। उनको फोन लगा लगा के थक थक गया, तो स्विच ऑफ करके रखते हैं और मेरा नाम सुनते ही फोन काट के भाग जाते हैं, नूर हसन भाई। किस मौजू पे बात हो रही थी अपनी? वो उन्होंने ही मौजू चुना था, फिर भी भाग गए वो। कौन सा मौजू था ये तो बताइए अरे आप। ठीक है, वो बताइए और फोन लगाइए और खुद बता देंगे। अरे तो आप बता दीजिए, बताने कोई अरे, बात है क्या? आप उनको लगाइए, उनसे बात करना है ना, आपसे अलग से बात करना है तो बताइए, आप क्यों अरे परेशान बात लगाइए। आपसे करा देंगे, आपसे हाँ बात उनको। करा देंगे भाई, लेकिन आप थोड़ा मौजू तो बता दीजिए। अरे कोई हाँ वो, बताइए इसमें आप बताने में क्या है? लगाइए मौजूद, पता चल जाएगा, आप लगा के मैं पहले नंबर बात लगा दूंगा कराइए। लेकिन आप मुझे मुझे बता तो दीजिए वो क्या उसी मतलब वक्त मैं कोई। बता दूंगा, उसी वक्त पता चल जाएगा आपको ना, आप लगाइए तो सही। अरे आप बता दो, बेहतर अरे रहेगा। वो हमारे अकाबिर के ताल्लुक से बात करना चाह रहे थे, तो जब हम बात करना। अकाबिर कौन सा हाँ। अकाबिर? कौन सा अकाबिर? अरे यार, तुम फोन तो लगाओ, तुम भी डरने शुरू हो गए। अरे भाई, मैं नंबर लगाऊंगा उनको, हाँ आपसे लगाइए बात ना, भी अब करवा इतना दूंगा। बात मैंने बात बता दी, आप पूरी तफसील हम उनसे लेकिन जब बात करेंगे तो हाँ, खुद जान जाएंगे ना, आप लगाइए तो जल्दी। तो अच्छा मुझे नहीं बता सकते आप? अरे सब कुछ आपको ही, आप लाइन पे रहेंगे सुनेंगे ही ना, अरे तो कि मैं नहीं लाइन पे सुनेंगे आप? रहूंगा, आप लेकिन थोड़ा कट आप करके भाग थोड़ा जाएंगे। थोड़ा आप वाज़ह तो कर दीजिए जी, मतलब किस वो मौजू पे बात हो रही थी उन्हीं से आपकी? पूछ लीजिए, उन्हीं से किस पूछ अकाबिर लीजिएगा कौन से किस अकाबिर, अकाबिर उन्हीं के से। ताल्लुक से बात हो रही थी और वो, क्या टॉपिक हाँ, था? क्या मसला था? उन्हीं से बता पूछना दीजिए। कौन से अकाबिर मुराद है उनसे। ये तो आपकी वो आवाज़ खुद। कट रही है यार। हाँ उन्हीं से पूछिए ना, हेलो। फोन लगाइए, अभी पता चल जाएगा, आप हेलो। फोन तो लगाएं। आवाज़ कट रही है आपकी। फोन लगाए ना, फोन लगाएं जितना हेलो। हाँ हाँ, फोन लगाए ना। आपकी आवाज़ कट रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा है आपकी तरफ। मेरा तरफ है नेटवर्क, आपकी तरफ नहीं होगा। हेलो। नहीं, मेरे तरफ तो बिल्कुल फुल नेटवर्क आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ है नेटवर्क, आप लगाइए ना, फोन लगाइए, आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? मैं लगा दूंगा, लेकिन बता तो दीजिए, आप थोड़ा सा इब्तदा बता दीजिए, देखिए यार, आप क्या भी इब्तदा? डरने लगे, आप, मैं समझ गया, आप भी डरने लगे। नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ यार, कैसी बात कर रहे हैं आप बच्चों वाली? देखो, जलालुद्दीन भी भाग अगर रहा, मैं आपसे जलालुद्दीन। डरता, नहीं सुनो मेरी ना। बात सुनिए, अगर मैं आपसे डरता, अरे मेरी बात तो सुनिए आप। अगर मैं आपसे डरता तो आपसे बातें क्यों करता मैं यार? इस अब बाद में डरने लगे ना, अभी बात कर रहे हैं, आप लगाइए, अब सारी बात आप गुफ्तगू गुफ्तगू खुद सुनेंगे ना, हमारे दरमियान जो हो रही है।
अरे तो तो मैं लगा सुनूंगा, के लेकिन आप ये तो खुद। बता दीजिए किस मौजू पर बात हो रही थी, ये तो अरे बता यार दीजिए वही आप, मौजू ताकि मैं उन्हीं का उनको कॉल करूं तो मैं उनको ये बता तो सकूं कि आपकी उनसे ये इस मौजू पर बात हो रही थी, आप बात कर लो, ये तो बोल दूंगा मैं उनसे। ठीक है, वो लगाइए, खुद ही बताना ना, वो बता देंगे। हमारे ठीक। अकाबिर के ताल्लुक से बात कर रहे थे, वो आप बता दिया मैं, और उनसे पूछना कि अकाबिर से मुराद वो कौन है, वो खुद बोल रहे थे तुम्हारे अकाबिर। ये तो तो आपके कौन उनसे से अकाबिर पूछना। हैं जिनके जिनके टॉपिक पे बात चली थी, कौन से तो अकाबिर हैं आपके? अशरफ अली खान भी उन्हीं हैं, से कासिम पूछना। नासुद्दीन हैं, हाँ। रशीद अहमद गंगोही हैं, या और जकरिया साहब हैं, कौन या जकरिया साहब? मेडमी है, कौन है? अरे ये हाँ, सब आपके चार अकाबिर ही हैं, चार कौन से अकाबिर पे बात हो रही थी? वो चार अकाबिर के ताल्लुक से बात कर रहे थे। हजरत गंगोही। क्या बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे? फिर यार एक सवाल का जवाब देता हूँ, दूसरा निकाल देते हो, इसका मतलब है तुम बात अरे नहीं करा सकते। आपने ये तो कहा था कि अकाबिर, चार अकाबिर के ऊपर बात चल रही थी, तो मतलब हाँ, क्या बात चल रही थी? वही उनसे पूछो ना, क्या बात चल रही थी। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप हाँ, बता तो वो दीजिए। फोन लगा यार, इतना आपको क्यों आप। बताने में क्या डर लग रहा है यार? आपको बताने में कोई डर लग रहा है, ये बताइए। चलिए, डर लग रहा है, आप फोन लगाइए उनको, ठीक है, आप लगाइए फोन। अच्छा, आप डर गए लगाइए। आप? आप लगाइए, चलिए लगाइए। मतलब एक नाचीज से आप डर गए, तो फिर हमारे नूर हसन भाई अबे साहब से कैसे बात कर पाऊंगी आप? तुम्हारी छोटी क्या औकात है यार, तुम्हारे बड़े बड़े डरते हैं। अरे एक अब नाचीज जैसे। इंसान से हाँ। आप डर गए, आप खुद इस चीज को भी तस्लीम कर रहे हैं, तो हमारे नूर हसन भाई साहब से कैसे बात करेंगे? हाँ, एक आदमी शैतान से भी डरता है, सांप से भी डरता है। ठीक है। शैतान से? तो हाँ, शैतान से भी डरता है कि कहीं हमें बहका तो न दे। हाँ। शैतान से तो आप जैसे ही डरते हो ना। अच्छा, तुम नहीं डरते शैतान से? नहीं नहीं, हम शैतान से नहीं डरते हैं। क्यों नहीं डरते? जी नहीं डरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अल्लाह और तुम्हारा अल्लाह के रसूल हकीमुल के, उम्मत अहमद यार खान अल्लाह और नहीं में अल्लाह के लिखता रसूल है के मानने कि। वाले हैं। अरे देखिए, अल्लाह और तुम्हारा अल्लाह के हकीमुल। रसूल सच्चे पक्की मोहब्बत सुनेगा। करने वाले हैं। तो अच्छा। हमारा तो ये अकीदा तुम्हारा थोड़ी है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। तो तुम्हारा हकीमुल उम्मत जो कहता है कि शैतान से डरना चाहिए, ताकि वो बहका न दे, तो वो झूठ बोलता है, यानी वो अल्लाह रसूल को नहीं मानता था, इसका मतलब। डरना चाहिए? हाँ, फिर। कौन कहता है? शैतान। तुम्हारा हकीमुल उम्मत कहता है ना कि शैतान, हाँ। हम तो लाहौर से शैतान दूर भागता है, अब जैसे शैतान तो बहुत दूर भागते हैं। शैतान दूर भागता है, फिर वापस नहीं आता। जी। फिर वापस नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं आएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कभी नहीं अच्छा, आएगा। तो फिर कैसे कहता है कि शैतान के वसूसे से अंबिया कराम भी महफूज नहीं? अरे आप इधर नौ- उधर ना घुमा, आप ये बताइए, अरे, उनसे भी तुम्हारा बताइए हमसे, मुजद्दिद कहता है मुझे वो शैतान बताइए। के वसूसे से अंबिया कराम भी महफूज नहीं। नूर हसन भाई साहब से किस मौजू पर बात हो रही थी, आप बता दीजिए, बराए करम, बराए मेहरबानी। तुम फोन क्यों नहीं लगा रहे? डरते क्यों हो फोन मैं लगाते हुए, लगाऊंगा, बताओ। मैं वादा कर रहा हूँ भाई, मैं तो वादा कितना कर रहा हूँ डरते हो? आपको फोन अरे, नहीं तुम लगाऊंगा। एक सवाल का अरे जवाब मैं दिया, नंबर दो सवाल लगाऊंगा। पूछे, किस दूसरे का मौजू जवाब पर दिया, बात हो तीसरा। रही थी, हाँ। किस मौजू पर बात हो रही थी, ये तो बता दीजिए। हाँ। वो मौजूद पे अभी एक ही बात बोलूंगा, फिर दोबारा नहीं कहना कि ये बताओ। ठीक है, उसके बाद लगाना। ठीक है। अच्छा ठीक है, बताइए ठीक है, बताइए। हाँ, वादा वादा है ना। चलिए। वो जी कह पक्का रहा वादा था है कि जी। कोई भी आवाज इंसान, कट रही है आपकी। कोई भी। हेलो। वो कह रहा था कोई भी जी हाँ। देवबंदी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ अपने रही है। चार अकाबिर को मुसलमान साबित कर दे तो 15 लाख का इनाम दे दूंगा। तो जब मैं उसको तो आपने फोन किया साबित कर दिया? अरे, वो फोन काट के भाग गया साबित करने के, जैसे ही शुरू किया मैं। तो अच्छा, वही तो साबित आपका करना है ना। मतलब अभी देखो, आपका अभी चैनल अभी पर है सवाल क्या? नहीं, देखो तुमने वादा किया, सवाल नहीं, तुरंत फोन लगाओगे, अभी फोन लगाओ। आपका चैनल पर है? हाँ, बिल्कुल मेरे चैनल पे है। किस नाम से? हाँ। किस नाम से आपका चैनल? हमारा चैनल नहीं है, वो दूसरे का चैनल है। अरे अभी तो आप कह रहे थे मेरा चैनल है, यहीं पे आप झूठ हम बोल गए। मेरा नहीं कहा मैंने, हमारा तुमने कहा ना। नहीं नहीं नहीं, आपने ये हाँ, कहा था कि हाँ मेरा मेरा मैंने है, कहा ही मैंने नहीं, कहा झूठ आपसे, क्यों बोला? मैंने आपसे अच्छा। पूछा कि आपका चैनल है, मेरा बोले हाँ है। मेरा मेरा मैंने कहा नहीं मेरा, हमारा की अच्छा बात है कि ठीक है, हमारा। मेरा नहीं हमारा कहा, तो हाँ। किस चैनल पर सुनूँ मैं आपकी वो बताइए। अरे यार, तुमने कहा पहले बात कराओ तो। मैं बात करा रहा हूँ, लेकिन आप ये तो बता दीजिए कौन बहुत से बड़ा चैनल पर सुनूँ मैं झूठा आपकी आदमी बात। है यार, बरेलवी क्यों वादा खिलाफी नहीं हो गई? झूठा झूठा नहीं है, हम लगा रहे देवबंदी हैं। खंजर, देवबंदी अरे खंजर। घबरा क्यों रहे हो, चल। घबरा क्यों रहे हो, मैं लगा रहा मैं हूँ घबरा तो। रहा हूँ कि तुम लोग ये तो घबरा रहे बता हैं दो यार। कौन सी, यार फिर बात, अब ये बात खत्म हो जाएगी ना, ध्यान नहीं रहेगा हाँ, पूछने का कि बोल। कौन से चैनल पे आपकी रिकॉर्डिंग सुनूं मैं। बोला तो मैं, देवबंदी खंजर कितनी बार बोलूं, तुम्हारे सुनाई नहीं अच्छा, दे रहा लगता। देवबंदी हाँ। खंजर पे आप आपकी भी पड़ी हुई हैं?
देखो यार, यही यही तुम बरेलियों की वादा खिलाफी होती है कि अरे एक भाई बार का अरे वादा अरे करते हैं सुन तो फिर मेरी। वादा खिलाफी करते हैं। तुम नहीं वादा खिलाफ नहीं नूर करा, फिर बाद नूर में भूल जाऊंगा ये पूछना आपसे यार कि क्या रिकॉर्डिंग देवबंदी खंजर बोला तो क्या भूल जाओगे? खंजर में आपकी रिकॉर्डिंग है, ये कह रहा हूँ हाँ, मैं। तो क्या मैं अभी तक क्या बात हो रही थी, वही तुम पूछे ना कि तुम्हारी आईडियो कहाँ जाती है, मैं जो बोला देवबंदी खंजर आप पे ये जो जाती कह है। रहे थे कि तुम्हारे मतलब वो है नूर हसन भाई साहब हैं और भी लोग हैं भाग जाते हैं, तो हाँ मैं ये हाँ चीज तो देखूंगा कौन कौन से किस किस मौजू पर भागते हाँ, हैं आपसे। उसी पे देख लेना, सब मिल जाएगा, अभी फूल लगा दो। कितनी रिकॉर्डिंग डरो, करूंगी आपकी। मतलब इतना बड़ा डरपोक। हेलो हाँ उमर देवबंदी। हाँ, तैयार नहीं हुआ ना? जी बात करो। हाँ, हाँ नूर हेलो। हसन साहब, हाँ क्यों इतना बोलिए। डर रहे हो भाई? बात कितनी बार मैंने फोन किया, दूसरों से भी फोन कराया, तुम फोन ही नहीं उठाए। काम की बात कीजिए, काम की। अच्छा, काम की बात यही है जो आपने दावा किस किया मौजू था पर बात कि करना है? वही जिस मौजू पे आप भागे थे। बोलिए जी, बोलिए। आप जिस मौजू से भागे थे उसी मौजू पे बात करना है। आपका जो दावा था कि उलमाए देवबंद के 4 अकाबिर को कोई मुसलमान साबित कर दे, तुम 15 लाख इनाम दोगे। ठीक है, यही मौजू था, इसी हाँ ये मेरा दावा है, 15 लाख रुपए का इनाम है अगर कोई हाँ देवबंदी हाँ, इन 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर दे। ठीक है, अगर चलिए आप में ठीक है। हिम्मत है, जुर्रत है, सलाहियत है, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। आप इनके कुफ्र को मिटा दीजिए। ठीक है, इनको कुफ्र चलिए के दलदल से निकाल दीजिए। मैं इनको अब मुझ काफिर साबित करूंगा और अरे आपको इनको यार, मुसलमान साबित करना है। अब साबित करने तो दो। हाँ, 2-2 मिनट की बात हो ये गई। कहाँ हो, ये ठीक थोड़ा है, सा साउंड अलग से आ रही है, कोई आवाज। वो मेरी तरफ से नहीं आ रही है, तुम दोनों की तरफ में से किसी की आ रही होगी। ठीक है, आप उनको भाई को हाँ बोलो म्यूट कर दें, वो आपके जो साथी है तो ना, उनको बोलो हाँ म्यूट कर दें। हाँ जी जी म्यूट कर दें, हाँ उनको बोलो ये म्यूट कर दें ताकि आवाज़ ना आवे। हाँ। ठीक है, तो 2-2 मिनट की बात होगी। तो आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मैं तुम्हारे बीच कुफ्र, में नहीं बोलूंगा। हाँ। ठीक है, ठीक है ना? हम्म, हाँ, जी। तुम्हारे तो नजदीक कुफ्र क्या चीज है और क्या नहीं, देखो है ना? यार, ये इसको बहानेबाजी भी अब मत आपको ही करो। वाजे करना है, मैं ये पूछूंगा आपसे। बहानेबाजी अब ठीक मत है, करो। आप इनको आपने जो है मुसलमान किस तरह साबित, चल, आप पहले बोलो या मैं पहले नाम ले बोलूं? लीजिए। पहले आप बोलोगे कि मैं बोलूंगा? जमात का अगर कोई बड़े से बड़ा आलिम हो तो कर दे। मैं क्या बोल रहा हूँ नूर हसन भाई, 2 मिनट आप बोलोगे, 2 मिनट बोलिए। मैं बोलूंगा। ठीक है, इस पर एग्री हो? 2 मिनट मैं बोलूंगा, 2 मिनट आप बोलोगे। ठीक है, मेरे बीच में आप नहीं बोलना। ठीक है, तो सामईन, आपने देखा नूर हसन ने एक दावा किया है कि उलमाए देवबंद के 4 अकाबिर यानी मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और लानतुल्लाह मौलाना अलैह। खलील अहमद अम्बेडकरी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, लानतुल्लाह अलैह। इन चारों के ताल्लुक से इन्होंने दावा किया जो इनको मुसलमान साबित कर दे, ये इनका 15 लाख इनाम देंगे। ठीक है, अब नूर हसन भाई एक बात बोलिए कि अगर किसी ने इन चारों को मुसलमान कहा है तो आपके नज़दीक वो उनका पर का क्या हुक्म है, बताइए? नूर हसन भाई, उल्टा नूर, चोर कोतवाल को डांटे। क्या हुक्म है? और फिर वही बात आई, फिर बाउंड्री घूमने वाली बात आई। आपको जो है इनको सिर्फ मुसलमान साबित करना है। ठीक है, मुसलमान साबित करना है। आपने इनके पहले कुफ्र कहा मैं है ना। बताऊंगा कि इन्होंने कुफ्र क्या किए हैं। सुनिए ठीक है, हमारी बात। सुनने नहीं, इंसान गलत बात पहले है। से ही काफिर, एक सुनो मिनट सुनो हमारी सुनो, बात ये सुनिए। गलत बात है। नहीं, देखो, इनकी गलत बात बात हो है गई, जो हमारी बात। बात कहने दीजिए। मैं बात नहीं इनकी हुई बात है, हो मैं गई, अब एक हमें बात अपना कहने नहीं नहीं, दीजिए। ये अपने भागे टाइम हैं इस पे मौजू पर मुझसे, आप ये तुम भागे भागे हैं। हो। कह रहे अरे हैं क्यों कि झूठ नूर हसन बोलता है, लानतुल्लाहि अल जी जी काज़िबीन, हाँ खुद यही क्या कह झूठ रहे खुद थे। बोलता है यार। हैं ये भागा हुआ कि 15 दिन इस से मौजू भागा पर, हुआ है और ये इस फिर मौजू बाउंड्री पे। घूम रहे हैं। मैं मेरा बाउंड्री दावा कहाँ घूम है रहा कि हूँ? थाती हाँ, काफिर ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान पाक में जो है तौहीन की है, और ऐसी तौहीन की है कि मैं ये कई पूछ रहा खतरनाक, हूँ। यानी देखो रसूल यार, पाक सल्लल्लाहु अलैहि नहीं, वसल्लम के इल्म गैब तुम को अभी नहीं बोल सकते जानवरों, तुम। पागलों, बच्चों, दरिंदों के इल्म गैब से तशबीह दी है। जो हुजूर के इल्म गैब की तौहीन करे, क्या वो मुसलमान रहेगा? नहीं जो रहेगा। अल्लाह ताला के, सुनिए अब, जो अल्लाह ताला के लिए ये अकीदा रखे कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है,
जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब अल्लाह कर सकता है। क्या ऐसा अकीदा रखने वाला मुसलमान है आपके नजदीक? तुम्हारे नजदीक क्या है? जो बंदा कर सकता है वो अल्लाह कर सकता है, ऐसा कहने वाला तुम्हारे नजदीक क्या है? देखिए मैं बता रहा हूँ, देखो अब नहीं बोलेगा। कुरान का दिया हुआ अकीदा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो कहे जो बंदा कर सकता है वो अल्लाह कर सकता है, ऐसा कहने वाले पर क्या हुक्म है? अरे यार बड़बड़ाने लगे, ये कोई तरीका है बात करने का? आपके हमने कितने प्यार से बात सुनी। नहीं मैं बोले हम नहीं मैं 2 मिनट बोला ही नहीं, तुम बोलने लगे बीच में। देख लीजिए जो ये दावे करते हैं ना झूठे झूठे कि देखो नूर हसन भाग गया, नूर हसन भागा हुआ है, नूर हसन जवाब नहीं देता। अब देख लीजिए ऐसे जाहिलों से क्या बात करें, ये बताइए। जी सही बात है हजरत, बिल्कुल सही बात बताइए आप मुझे। देखो भागने के चक्कर हो गया नूर जाहिलों से, अब 2 जमात के बड़े बड़े, अब 2 मिनट तुम्हारा हो गया, आप खामोश रहो। 2 मिनट तुम्हारा हो गया, नहीं 2 मिनट तुम्हारा हो गया। देखो नूर हसन साहब ने एक दावा किया है, उसको 15 लाख का। अरे यार अब तुम्हारा हो गया ना जनाब, बड़ी बड़ी देंगे मत मारो। सुनो इधर, इन्होंने कहा है कि हमारे 4 अकाबिर। अरे यार हो गया ना तुम्हारा 2 मिनट। उसी फतवे में उनको गिरफ्तार कर। देखो यार ये देखो भागा इन्होंने साबित करो। अरे हाँ, अरे बोलने देना भाई, मुझे तो बोलने दे 2 मिनट। मेरा 2 मिनट में क्यों बोल रहा है? नहीं है। अरे देखो यार ये बोल रहा, बीच में बोल रहा है। देखो नूर हसन देखो भाग रहा, नूर हसन भाग रहा, फिर भाग रहा नूर हसन। देखो नूर हसन फिर भाग रहा, देखो फिर मेरे टाइम पे बोल रहा है। देखो अरे हो गया तुम्हारा 2 मिनट। ये देखो नूर हसन इतना डरा हुआ है नूर हसन कि बात करने को राजी नहीं। अरे रुक जा यार, रुक जा। नूर हसन तुम्हारा 2 मिनट हो गया, खामोश रहे। तुम्हारा 2 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, खामोश रहे 2 मिनट हो गया। हम नहीं, देखो भागा, देखो रिजवान साहब भाग रहा है। देखो भाग रहा है रिजवान साहब, भागा। मुझे 2 मिनट बोलने दे, मुझे 2 मिनट बोलने दे। देखो जामीन, अरे खामोश रहे बे मरदूद ना। सामीन आपने देखा नूर हसन ने दावा किया है, नूर हसन ने अभी देखो फिर बोला, नूर हसन ने दावा जो किया है कि उलमाए देवबंद के 4 अकाबिर को जो मुसलमान साबित कर दे उसको 15 लाख इनाम देगा, और जो उनको काफिर न कहे वो भी काफिर। ये दो दावा इसने किया था। तो मैं देखो ये किताब है सीरत रसूल अरबी, ठीक है, इसके सफ़ा नंबर 17 पे और 20 पर ये लिखा है। अरे मैं साबित कर रहा हूँ, देखो भागा पे। मैं खामोश रहो, तेरे दावे पे मैं जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहो। ये सीरत रसूल अरबी है, इसमें लिखा है कि मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ है। खामोश रहे यार, है ये तेरे मुजद्दिद पर है, ये लक़ब तेरे मुजद्दिद का है। हाँ ये लक़ब तेरे मुजद्दिद का है। ये सीरत रसूल अरबी, ठीक है, अल्लामा नूर बख्श तवक्कली। ये सफ़ा नंबर सुनना मेरे टाइम पे क्यों बोल रहा है यार? सीरत रसूल अरबी सफ़ा नंबर 310 पे लिखा है मौलाना मौलवी मोहम्मद कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह। और इस किताब के बारे में या अब्दुल हकीम शर्फ कादरी कहता है ये अल्लाह के रसूल, अल्लाह के दरबार में ये किताब मकबूल हो। भाई मुझे बोलने दे यार, क्यों तू डर रहा? मुझे बोलने दे, फिर बोलना अपने टाइम पे बोल, अपने टाइम पे बोलना। तू मुस्तनद नहीं है तो अपने टाइम पे बोलना, मुस्तनद नहीं है तो अपने टाइम पे बोलना। अरे अपने टाइम पे बोलना, मुस्तनद नहीं है। अभी मेरे टाइम पे क्यों बोल रहा है? मुस्तनद नहीं है तो नहीं, अपने टाइम पे बोलना। अरे सुन भाग। तो ये अब्दुल हकीम शर्फ कादरी कहता है ये किताब अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो चुकी है। तो जिसका अल्लाह ताला जिसके ईमान की गवाही दे, ये बरेलवी उसको क्या तरदीद करेंगे? अल्लाह बकौल बरेलवी शर्फ अब्दुल हकीम शर्फ के कादरी जो इनके बड़े उलमा में से है, ये कहता है ये किताब जो है अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो चुकी है। और उसी किताब में लिखा है मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह। तो अल्लाह की बारगाह में कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह के ईमान मुसल्लम है, ठीक है, ये साबित हो गया। दूसरी किताब में दे रहा हूँ, भागना मत, ठीक है। और ये तज़किरा मसाइक नक्शबंदिया, ठीक है, इसमें सफ़ा नंबर 527 में लिखा है
कि कहते हैं कि मखदूम तवक्कल शाह रहमतुल्लाह ने बरसबील तज़किरा आजिज से फरमाया कि एक मरतबा ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं और मौलाना मोहम्मद कासिम देवबंदी मैं दोनों हुजूर के पीछे दौड़े कि जल्द हुजूर तक पहुंचे। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब तो वहां अपना कदम रखते थे जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक का निशान होता था, मगर मैं बेख्तियार जा रहा था। आखिर मौलाना से आगे हो गया, लेकिन मौलाना कासिम रहमतुल्लाह अलैह वही कदम रखते थे जहां अल्लाह के रसूल कदम रखते थे। तो इसी तरह मकतू और अल्लाह के रसूल का कदम जहां रखना वो ओली होने की निशानी है, जैसा कि मकतूबात इमाम रब्बानी, ठीक है, शेख सर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ओ ओलिया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल मुताबियत से मौसूफ है और आपके कदम मुबारक के नीचे चलते हैं, उन्हें भी इसी मर्तबा मखसूसा से हिस्सा मिलता है, ठीक है। और दूसरी किताब तहकीकुल अबरार फी कदमी शेख अब्दुल कादिर, ये मोहम्मद फैज अहमद ओवैसी जो बरेली के शेखुल हदीस और शेखुल तफसीर है, कहते हैं सफा नंबर 21 पर कि हर वली के कदम नबी के कदम पर होते हैं। तो पता चला मौलाना कासिम रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े वली हैं, ठीक है। और मैं तीसरी किताब का हवाला दे रहा हूँ, गुलाम मोहिउद्दीन साहब बरेलवी, ये बरेली उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस सैयद गुलाम मोहिउद्दीन शाह सुल्तान पूरी शेखुल हदीस जामे रजविया जियाउल उलूम के शेखुल हदीस तफसीर हैं। वो अपनी किताब दावतुल हक में फरमाते हैं सफा नंबर 101 में, मौलवी मोहम्मद कासिम साहिब रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, क्या फरमाते हैं, उनको रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, मौलाना कासिम रहमतुल्लाह अलैह को, ठीक है। तो ये इनकी बरेलवी की गवाही है। अब ये तीसरी चौथी दलील अल बवारिकुल लामिया जो बरेलवी के बहुत ही मुमताज उलमा में से हैं, मौलाना नजीर अहमद खान कहते हैं रामपुरी, ये जामे फजीलत जामे अमजदिया रिजीविया घोसी के वो उस्ताद हैं, ठीक है। ये अपनी किताब सफा नंबर 24 पे कहते हैं, मौलवी मोहम्मद कासिम साहब मरहूम ने जो देवबंद के मदरसा की तामीर फरमाई, अहले इस्लाम को इल्म दीन की राह बताई, किसको, अहले इस्लाम को इल्म दीन की राह बतलाई, ठीक है। ये कितने हो गए। इसी तरह तोहफतुल अबरार, ये तरतीब मुकदमा पीरजादा अल्लामा इकबाल अहमद फारूक के साथ छपी है, ये बहुत बड़े इनके आलिम है पीरजादा साहब। इसके सफा नंबर 447 पे लिखा है, हजरत मौलवी मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, आप रूसाए सेवक सिद्दीकिया कस्बा नानोता के हैं। क्या लिखा है, रहमतुल्लाह अलैह। तो ये सारे इनके अकाबिर जो है मुसलमान खुद मानते हैं, किनको। और दूसरे एक तीसरी किताब है मौलाना नकी अली खान हयात और इल्मी व अदबी कारनामे, ठीक है, मोहम्मद हसन, ये इसके सफा नंबर 110 पर है। कहते हैं सबसे अहम बात यह है कि इस तनाजा में उन तमाम उलमा ने जो इस सेहत असर इब्न अब्बास के कायल न थे, तो मौलाना कासिम नानोतवी की तकफीर की, मगर मौलाना नकी अली खान ने इंतहाई एहतियात से काम लिया और मौलाना नानोतवी की तकफीर नहीं की, ठीक है। मौलवी नकी अली खान जो इनके आला हजरत के वालिद हैं, वो मौलवी कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की तकफीर नहीं की, मुसलमान माना है। अब ये बताएं, ये सारे उलमा को नूर हसन ने काफिर करार दिया है कि जो उनको काफिर न कहे, इसके फतवे से वो काफिर है, ठीक है। ये सारे मुसलमान। और ये पीर महर अली शाह, ठीक है, राह रस्म मंजिल हा, ये सफर नंबर 266 में लिखते हैं, पीर महर अली शाह किसी कलमा गो को काफिर या मुशरिक कहने के हक में नहीं थे और न कभी आपने किसी देवबंदी को काफिर या मुशरिक करार दिया। पीर महर अली शाह इनके अकाबिरों में से शुमार होते हैं। वो खुद उलमाए देवबंद को क्या कहते हैं, मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात से मानते हैं। और फतावा महरिया में फरमाते हैं, मेरे नजदीक मेरे ख्याल में फरीकैन अज उलमाए कराम मुतनाजिऐन अहले सुन्नत वल जमात में से हैं। कौन, उलमाए देवबंद और उलमाए बरेली, ये दोनों को अहले सुन्नत वल जमात से पीर महर अली शाह ने करार दिया है। तब ये बताए, ये इन पर इसने कुफ्र का फतवा दे दिया नूर हसन साहब ने
ये अब बताए कि क्या ये सब काफिर हैं और ये जो मुसलमान साबित हो गए। अब ये नूर हसन को चाहिए कि वो 15 लाख का इनाम जो है वो ट्रांसफर कर दे। बताओ नूर हसन साहब, भाग गया क्या? आप ये बताइए, आप अच्छा ये भाग गया नूर हसन साहब, भाग गए। तो कहे कि खुदा झूठ बोल सकता है तो वो इंसान काफिर है या मुसलमान है, ये बता दीजिए। हाँ बिल्कुल काफिर है। अब काफिर बताओ है। कहाँ कहाँ बोला है किसने, बताओ। कहाँ बोला है ये बताएं। हाँ हाँ बताए किसने बोला है? फतावा रशीदिया में। हाँ चल वो इबारत पढ़। रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है। अरे इबारत पढ़, इबारत मुझे भेज के इबारत पढ़, झूठा कहीं का। कहीं नहीं कहा रशीद अहमद गंगोही ने, कहीं नहीं कहा है कि अल्लाह झूठ बोलता है या बोल सकता है। हासिल इनकान है कि हाँ। से मुराद हाँ तूने झूठ की बात कही है। देखो ये पकड़ा गया झूठ इसका। इसका क्या मतलब है? इसका झूठ पकड़ा गया, इसका झूठ पकड़ा। इसने कहा आपकी आवाज कट रही है। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। तुमने क्या बोला कि जो अल्लाह को कहे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। यहाँ झूठ बोलने की तूने बात कही है ना, झूठ बोलने की बात कही है तूने। फिर तूने झूठ के अल्फाज मुझे देखा। फतावा रशीदिया की इबारत पर सुकून से बात कर लीजिए। मैंने आपकी बात को बड़ी तसल्ली से सुना, बहुत सुकून के साथ में सुना। बड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने ये इबारत फतावा रशीदिया की आपको पढ़कर सुनाई है। इसी तहजीब के साथ में बात कर लेंगे। आज जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, गैर महोत्सव कोई जुमला इस्तेमाल ना करें आप। मैंने आपको पढ़कर बताइए कि अलहासिल इम्कान किस्ब से मुराद दुखुरे किस्बे तहत कुदरत बारी ताला है। इस इबारत का मतलब क्या है, मफहूम क्या, ये बता दीजिए आप। हाँ माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। ये तुमने ये बात कही कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब अच्छा, मैं एक चीज पूछ के फिर तुमको उसका मतलब बता देता हूँ, ठीक है। एक चीज ना पूछे आप, पहले हमारे इसके जवाब। हाँ मैंने एक चीज पूछ के फिर मतलब बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई अच्छा, बात नहीं। इसका मतलब मुझे मालूम पूछा इस इबारत का मतलब क्या है। हाँ चलिए बता देता हूँ। तो मुझे मालूम है तुम ये बात नहीं मानोगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे अल्लाह ताला ने ये कह दिया है कुरान में, हदीस में, कि अल्लाह ताला ने कहा कि मोमिनों को, जो ईमान पर खात्मा हुआ मोमिनों को अल्लाह जन्नत देगा, ठीक है। और जो काफिर मरे हैं, काफिरों को फिरौन हमान ये जो काफिर हैं, या इसी तरह अबू जहल, इसको अल्लाह ताला दोजख में दाखिल करेगा, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला उस पर कादिर है। अल्लाह ताला अपने वादे पर बोलने पर। देखो यार, यही तो सुकून से सुन रहा है क्या? यही सुकून से सुन रहा है। बोलने पर कादिर है, ये बता। मतलब पूरी बात सुन नहीं रहा है। तूने मतलब पूछा है ना, मैं मतलब पूरी जब बात बता दूं फिर तुम बोलने का। नहीं गलत बात है। तो पूरी बात न करें मेरे बात। हाँ तो बीच में मत बोल। अभी मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दे। अभी जब मैं बोल रहा था मुझे बोलने दे। मतलब सुन ना पूरी बात। नहीं पूरी बात सुनना, पूरी बात सुन पूरी बात सुन के जवाब देना। पूरी बात सुनना तब मुझे जवाब देना। मेरी बात पूरी नहीं हुई। मेरी बात पूरी नहीं हुई। मेरी बात पूरी नहीं हुई। मेरी बात सुन। मैं आपसे पूरी बात सुन। मुझे तुमने पूछा ना, बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुनना। तुम लोग बोला कौन सा बदतमीजी? बदतमीजी क्या? अच्छा बदतमीजी क्या है बताओ? ये बदतमीजी वाला तुमने बोला। कौन सा बदतमीजी? इसका जवाब दीजिए। बदतमीजी कौन सा बदतमीजी? बदतमीजी क्या है? तुमने क्यों बोला? कौन सा बदतमीजी? आपने तुतड़ा के बोला। मैंने अच्छा तो कहना बदतमीजी है क्या? बताओ जरा। मैंने तो अच्छा यार जनाब सुनो ना, अभी जवाब बोल रहे हो। तो कहना बदतमीजी है, तो बदतमीजी। अरे मेरे भाई, जिस अंदाज से मैं बात कर रहा हूँ उसी अंदाज से बात करें आप। तू बदतमीजी है क्या? तू अच्छा तू कहना बदतमीजी है। अगर मैं अपनी बदतमीजी पर आ गया तो आप भाग के छोड़ो। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ? तू कहना बदतमीजी है क्या? तुम्हें मैं नहीं बोलूंगा अगर तू बोल बदतमीजी है। ना बोले आप, तमीज के साथ में बोले। जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ आप बात करें। अरे तू से कहना बदतमीजी है। अभी तुतड़ा बोला कि तूने ये कहा तो से बात करना बदतमीजी है। तू कहना किसी को बदतमीजी है। आप करके बात कर रहा हूँ तो आप करके बात बोलो ना।
मैं बोल रहा हूँ तू से बात करना बदतमीजी है बे घामट। आप करके बोल रहा हूँ, लेकिन आप तू करके बात कर रहे हो तो तू बदतमीजी है। अरे यार तू से बात, किसी को तू कहना बदतमीजी है? बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इस तरीके से बात करोगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। बदतमीजी है क्या बताओ? मैं बात नहीं करूंगा। अगर बदतमीजी, सुनिए भाई, तो बताओ ना बदतमीजी है तो मैं नहीं बात करूंगा, तुम खाली बोल। उमर भाई मेरी बात हाँ हाँ बोलो। अगर आप इस तरीके से बदतमीजी से बात करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा आपसे। अरे बदतमीजी है तू से बात करना, और तहजीब के साथ में बात कर रहा हूँ। अरे यार तू से बात करना बदतमीजी है? अच्छा ये बदतमीजी है क्या? चलो अच्छा चलो ठीक है। एक मिनट, तुम्हारे जो मुजद्दिद साहब हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तू से इस्तेमाल किया है कंजुल ईमान में। देखो ये देखो तू उन्हें, देखो कंजुल ईमान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तू का इस्तेमाल किया है। तो यदि तुम्हारे बरेली साहब जो है फाजिल बरेली, उन्होंने अल्लाह के रसूल से बदतमीजी किया। मुझे आप ये बताइए, मैंने पढ़कर इबारत बताइए, जो इबारत मैंने पढ़ के बताइए उसका आप मफ़हूम बता दें। सुनना मेरे बात, कंजुल ईमान सूरह बकरा आयत नंबर 272 तारीफुहुम बेसीमाहुम, कहते हैं तो उनकी सूरत से पहचान लेंगे। अल्लाह के रसूल के लिए तू का इस्तेमाल किया है, तो क्या मानते हो तू है? अल्लाह के लिए तू का इस्तेमाल करा है, लेकिन मैं तुमसे किस तरीके से बात कर रहा हूँ ये बताइए। अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए। आपसे तू करके बोला आप करके बोला, ये बताइए कौन सा? मैंने आपसे आप करके बात करी है, तू करके बात करी? पहले बदतमीजी तो पहले कर दिया ना। बिल्कुल नहीं, पूरी रिकॉर्डिंग नहीं किया। किसी शुरू से अब तक मैंने तू करके बात करी नहीं है। तू बदतमीजी आता नहीं, तुम्हारे जो मुजद्दिद ने अल्लाह के रसूल के तू से बात किया है। अगर फिर बदतमीजी करी मैं फोन काट दूंगा। बदतमीजी थोड़ी है यार। चलो चलो ठीक है, तुमने माशाल्लाह तुमने ये चीज मान लिया। इसका जवाब दीजिए, जो चलो ठीक है, पढ़कर बताइए इसका मतलब क्या है। मैं वही तो बता रहा हूँ, लेकिन तुम बोलने नहीं दे रहे। ठीक है, मैं तो पूरा मौका दे रहा हूँ आपको। अभी मैंने इतनी देर आपको कहा बीच में क्यों टोका? बीच में मत टोकना चाहिए ना। टोका जब आप तू करके बात कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, इस चीज को मैंने टोका। और ये मेरा अच्छा चलिए ठीक है, मैं तू से बात नहीं करूंगा। तुमने उसको बदतमीजी कहा है, चलो ठीक है। बदतमीजी, अरे ठीक है, तुमने मान लिया कि तू से बात करना बदतमीजी है। ठीक है और तुम्हारे मुजद्दिद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदतमीजी की है, ये तुमने मान लिया। खैर कोई नहीं, अब आ जाओ, अब आ जाओ असल मौजूद पे। हाँ तो आ जाओ ना, खामोश रहो खामोश रहो। जवाब दो ना। जवाब दे रहा हूँ ना, खामोश रहो। हाँ तो बोलना ना बीच में, सुनो बोलना मत बीच में। इम्काने किज़्ब का मतलब जो है, इम्काने किज़्ब का जो मतलब है वो ये मतलब है, जैसे एक मिसाल मैं दे रहा हूँ पहले, ठीक है? बोलना नहीं मेरे बीच में है, जो भी है बिल्कुल नहीं बोलना। जैसे भी मैं जब पूरी बात खत्म कर दूंगा उसके बाद ही बोलना, ठीक है? नहीं तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी शिकस्त तुम तस्लीम कर ली। जल्दी बोलो यार मेरे, तुम्हारी शिकस्त। अरे यार फिर वही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल मत हो रहे हो ना। काम की बात करो ना। काम की बात ही कर रहा हूँ यार, तुम क्यों बोल रहे हो काम की बात? फिर बोलने लगे यार। देखो सामयिक, जब बोलोगे तो सुनूंगा मैं, लेकिन जो काम की बात है वो बोलो, नहीं बोलूंगा मैं, सुनूंगा आपकी बात को। और सुनी मैंने, मैं काम की बात ही बोल रहा हूँ। काम की बात बोलिए। देखो सामयिन, एक जो है लुग़वी माने होता है कि इस्तिलाही माने होता है। तो इम्काने किज़्ब का जो मतलब है वो ये है कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कुरान और हदीस में, और अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। ये वादा किया है कि वो मोमिनों को, मुसलमानों को जन्नत में दाखिल। ठीक यार, आपने बोला कि अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता, लेकिन आपकी किताब में लिखा कि वादे के खिलाफ भी कर सकता है। नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अरे लिखा है इसमें। अच्छा अगर नहीं लिखा हो तो चलो, क्या तुम मानोगे? इसके बाद उलमा देवन को कबूल कर लोगे? और कबूल कर लोगे? नहीं। और अगर लिखा हो तो क्या? और अगर लिखा हो तो वादे के खिलाफ भी कर सकता है अल्लाह? वादे के खिलाफ अल्लाह कर सकता है। रुको मैं ये जुमला लिख लेता हूँ, ये जुमला तुम दिखा देना। बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ, अल्लाह और अगर ये वादे के, एक मिनट, वादे के खिलाफ कर सकता है, ये रिजवान साहब ये जुमला दिखाएंगे सामनीन। और अगर ये जुमला ना दिखा पाए तो उलमाए देवबंद को ये हक मान लेगा। और अगर दिखा दिया तो हम तुमको हक मान लेंगे। बिल्कुल ठीक है, आगे बात कीजिए। नहीं अब दिखा दो।
नहीं दिखाइए, आप आगे बात कीजिए। तो बीच में मत टोकना। हाँ, बीच में मत टोकना। तो इम्काने किज़्ब का मतलब ये है, बीच में तू टोकता फिर वही बात आके घूम के आ जाती है, फिर से बताना पड़ता है। तो मेहरबानी करके अभी बीच में मत बोलना, जब पूरी बात खत्म हो जाएगी मैं बोल दूंगा उस वक्त बोलना। तो सामईन आपने देखा इम्काने किज़्ब की जो तारीफ है वो ये है कि अल्लाह ताला ने वादा किया है अपने कुरान मजीद में, अल्लाह के रसूल की ज़बानी हदीस में, कि वो मुसलमानों को, मोमिनों को जन्नत देगा, जन्नत में दाखिल करेगा, और काफिरों को, आपकी भाई आवाज कट रही है, भाई आपकी आवाज कट रही है, और काफिरों को जहन्नम में दाखिल करेगा। ठीक है, लेकिन इससे अल्लाह ताला अपने वादे खिलाफ नहीं करेगा, जैसा कहा वैसे ही करेगा। लेकिन इससे अल्लाह ताला की जो कुदरत है वो खत्म नहीं हुई है। वो चाहे तो मोमिनों को जहन्नम में दाखिल कर दे और काफिरों को जन्नत में दाखिल कर दे। ठीक है, इसका माना इस्तिलाही इम्काने किज़्ब है। जैसे कि सलात का माना क्या है, लुग़वी माने है दुआ खैर के, यानी दुआ करना। लेकिन आज सलात का जो इस्तिलाही माने है वो है कि अल्लाह के लिए तकबीर कहना, नमाज की नीयत से रुकू सजदा करना, ये अरकान करना, इसको नमाज कहते हैं। भाई आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। अभी आ रही है क्या? अब आ रही है? जी हाँ, अब आ रही है। हाँ, तो जैसे सलात के माने हैं कि दुआ खैर के, ठीक है, लेकिन आज उसका माना, इस्तिलाही माने ये हो गया है कि नमाज के लिए, अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ने को, रुकू सजदा करने को, तकबीरात कहने को, ये माने में लिया जाता है। इसी तरह इम्काने किज़्ब का माने जो मैंने बताया है, ठीक है, कि जन्नतियों को जन्नत में दाखिल करेगा, दोजखियों को दोजख में, लेकिन उसके बरक्स भी कर सकता है। ठीक है, वो बरक्स से मतलब ये कि अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि जो जन्नती मोमिनीन है उसको जहन्नम में दाखिल कर दे, और जो जहन्नमी काफिर है उसको जन्नत दे दे। इस पर भी कादिर है। तुम इस पर ये तो उसकी शान के मुताबिक है। तो बस माशाअल्लाह, तो यही माने हैं इम्काने की। हाँ, लेकिन अब आप ये बताइए, अब मुझे बोलने दीजिए अब आप ये बताइए कि इम्कान का मतलब क्या है? हेलो, हाँ, इम्कान का क्या मतलब है? इम्कान का अब तुमने इम्कान ऐसे मत बोलो। मैंने जब कह दिया कि सलात का क्या मतलब है, अरे भाई जी सलात का क्या मतलब, नहीं सलात का क्या मतलब है? अच्छा चलो, जकात का क्या मतलब है? जकात का क्या मतलब है? जकात का क्या मतलब है? अब नहीं, इसको नहीं मालूम है। मैंने इसको समझा दिया कि जैसे सलात का मतलब होता है दुआ के, लेकिन उसके इस्तिलाही माने में है कि अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ना, तकबीर तहरीमा करना, और दरूद, इसी तरह अलहम्द शरीफ, सूरह आयत वगैरह सब पढ़ना, तकबीर करना, सजदा करना, इस माने में उसके। लेकिन उसको अगर देखेंगे तो दुआ के माने में पर आप नहीं टिके। नहीं, मैं बिल्कुल टिका हूँ। मैंने तुमने इम्काने किज़्ब का मतलब पूछा, मैंने बता दिया। अब उस पर तुमको क्या इतराज है कि क्या अल्लाह ताला इस पर कादिर नहीं है कि जहन्नमियों को जन्नत दे दे या जन्नतियों को जहन्नम दे दे? इस पर क्या कादिर नहीं है? तो बस बात खत्म, यही बात। तो वही अकीदा, वही इम्काने किज़्ब का वही है इम्काने किज़्ब का वही माने है। मैंने आपको बात सुकून के साथ में सुना उमर भाई, ये बात गलत है यार। गलत क्या? इम्काने किज़्ब जो जुमला है इसका क्या मतलब? बस यही मैंने बता दिया। अरे इम्कान किस चीज से बना है? बाबे फाल सहबाबे। अरे यार, वो उस पे लुगत पे या सर्फ नहो पे मत जाओ। जो हमने बता दिया, तुमने जो पूछा था वो हमने बता दिया। ठीक है, बता रहे हो? बिल्कुल बता दिया। नहीं बता रहे हैं आप? अरे बिल्कुल बता दिया जनाब। तुम्हारे इसका मतलब क्या है? मैंने बता दिया। इम्काने किज़्ब का मतलब बता दिया है। इम्काने किज़्ब का मतलब मैंने बता दिया है। तुम इतना परेशान क्यों हो? किसको कहते हैं? ये तो आपने इधर उधर की बात कर दी कि अल्लाह इधर उधर क्या? मैंने दलील से बात किया। दलील से बात किया मैंने, तो दलील से बात किया। शान के मुताबिक है, उसी चीज पर कादिर है। अब ये बताइए कि इम्कान किसको कहते हैं और किज़्ब किसको कहते हैं, ये बता दीजिए। दो जुमलों का मायना बता दीजिए। इम्काने किज़्ब का माने देखो, मैंने मतलब बताया ना
अच्छा किस्ब किसको कहते हैं? किस्ब किसको कहते हैं? किस्ब किसको कहते हैं? हाँ किस्ब। हाँ बताओ किसको कहते हैं? बताओ किसको कहते हैं? अरे मैं आपसे पूछ रहा बताओ किसको कहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस्ब किसको कहते हैं? किस्ब किसको कहते हैं? चलो इम्कान नहीं बता पाए आप, लेकिन किस्ब तो बता दीजिए कम से कम, किस्ब किसको कहते हैं? इम्काने किस्ब का तुमने जो मतलब पूछा मैंने बताया कि नहीं बताया, ये बताओ भाई। मैं आपसे किस्ब पूछ रहा हूँ। हाँ तो मैंने कहा ना। अच्छा ये बताओ ज़कात के क्या माने हैं? अरे भाई मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बताओ यार। अरे मेरे भाई वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ज़कात के क्या माने? मैं आपसे देखो आप अरे मेरे भाई ज़कात के क्या माने हैं? ज़कात के क्या माने? समझदार लग रहे हो लेकिन तुम समझदार लग रहे हो। ज़कात के क्या माने हैं? किसको कहते हैं? आप इसी मौजू को मुकम्मल कर लीजिए ना। इसी मौजू पे मैं आ रहा हूँ। ये देखो फतावा रसीद, सुनो देखो फतावा किसको कहते हैं? अरे सुनेगा बात तो सुनेगा। मैं रुको सुनो, मैं बता रहा हूँ, रुको सुनो यार, सुनो। अरे सुनो ना, सुनो ना जनाब, माशाअल्लाह तुमने हमारा अकीदा खुद मान लिया है, जो हमने अकीदा बताया है। ये फतावा रसीदिया में खुद साफ साफ लिखा है, 3 सफ़ा नंबर 334 में। किसी ने पूछा कि जाते बारी ताला क्या इसमो मौसूफ सिफ्त किस्ब है या नहीं, और खुदा ताला झूठ बोलता है या नहीं। जो शख्स अल्लाह ताला को ये समझे कि वो झूठ बोलता है वो कैसा है, जैसा कि तुमने भी झूठ बोलकर तोहमत लगाई थी। जवाब लिखा है जात पाक चाला। तुमने कहा ना कि फतावा रसीदिया में है कि अल्लाह ताला झूठ बोलता, हाँ झूठ बोल सकता है क्या तुमने? हाँ देखो ये अल्फाज जो है ये खुद कबूल कर रहा है कि झूठ के अल्फाज। हाँ ये देखो सुनो, ये इस्तिलाही गाने में मैंने बता दिया, मैंने बता दिया इम्कान किसको कहते हैं। तो सुन फतावा रसीदिया में लिखा है, सुन फतावा रसीदिया के बारे में, फतावा रसीदिया के बारे में पढ़ रहा हूँ, रुक जाओ उसको पढ़, पहले सुन ले। फतावा रसीदिया में लिखा है, सुन ले भाई। हाँ तो क्या बुरा है इसमें, क्या है क्या है? आपने सुन ले तो सुनोगे नहीं? बोलो सुन ले तो सुनेगा नहीं क्या? नहीं तो गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये गैर अच्छा ये यानी आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, तमीज से बात कर रहा हूँ, तो आप इतनी अपनी औकात क्यों गिरा रहे हैं? ये तुम्हारे मुजद्दिद की औकात है, ये तुम्हारे मुजद्दिद की औकात, ये तुम्हारे मुजद्दिद साहब की औकात है। जो तुम्हारे मुजद्दिद ने तू कहकर अल्लाह के रसूल की तौहीन की, तुमने भी माना कि वो तौहीन है। जवाब दीजिए किसको कहते हैं? उसी का जवाब उसी। अरे खामोश रहे यार, खामोश रहे। किसको कहते हैं? किस्ब नहीं, इम्काने किस्ब तुमने पूछा, तुमने हमारा अकीदा खुद तस्लीम कर लिया। उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन ये बताइए किस्ब किसको कहते हैं? क्या चीज? इम्काने किस्ब का तुमने मतलब पूछा कि नहीं पूछा? इम्काने किस्ब तुमने इम्कान किस्ब का एक मतलब पूछा कि नहीं पूछा? अच्छा नहीं बता पा रहे हैं आप। तो मुझे बताओ सलाद के क्या माने हैं? तुम बताता क्यों नहीं? सलाद के क्या माने हैं? आप तस्लीम कर लें, आप नहीं बता पा रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊं। तू सलाद के क्या माने ये बता। अरे मैं किस भी माने पूछ रहा हूँ। नहीं सलाद के माने क्या है ये बता पहले। किस अरे भाई सलाद नहीं, सलाद के मैंने बताया इम्कान किस्ब के। हसन भाई ने बात मैंने ये देखो, तो नूर हसन तो भाग गया, बहुत करते हो यार। नूर हसन तो भाग गया, अब तो अभी शुरू में लंबे नूर हसन तो भाग गया। आप हाँ बिल सागर मुझसे भागते हैं, फोन काट के भागते हैं। अरे यार अभी देखा ना, गिरोह निकले यार मेरे। अभी देखा ना, नूर हसन तेरे सामने भाग गया, नूर हसन तेरे सामने भाग गया। अभी देखा ना, अभी देखा नूर हसन तेरे सामने भाग गया। 4 बार जा रहे हैं। अरे मेरे भाई अगर माशाअल्लाह तू ये तो मान रहा है कि तेरा मुजद्दिद, तुम्हारा मुजद्दिद बदतमीज था। अल्लाह के रसूल की अल्लाह के रसूल की बदतमीजी किया ये मानता है अल्लाह। ठीक है तुम्हारे बता पा रहे हैं, सुनिए मैं बताता हूं। अच्छा छोड़। अरे सुनिए अच्छा अब आप किस पर माना तो नहीं बता पा रहे हैं, इसका मायना क्या है? ठीक है अरे मैंने बता दिया ना, इम्कान किस्ब का पूरा माना बताया, ये पूरा माना बताया इम्कान किस्ब का। झूठ क्यों बोलता है? आप ये अपनी जबान से कहिए कि खुदा झूठ बोल सकता है। क्या चीज? आपके नजदीक खुदा झूठ बोल सकता है, ये बताइए। ये कौन बोलता है? कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। ये देखो फतावा रसीदिया में लिखा है इम्कान किस्ब से,
इम्कान किज़्ब का मतलब लिखा हुआ देखो, फतावा रसीदिया सफा नंबर 237। चलो ठीक है, रुको एक हाँ सुन, मुझे पढ़ने दे, मुझे पढ़ने दे। नहीं मुझे पढ़ने दे। देखो ये फंस गया है, हम फंस गया हमारे। नहीं तू फंस गया है, तू फंस गया है, तू फंस गया, तू फंस गया। बदतमीजी बोले तुम अरे बदतमीज तो तुम्हारे मुजद्दिद ने बदतमीजी किया अल्लाह के रसूल से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इसके मुजद्दिद ने अल्लाह के रसूल को तो क्या अल्फाज से इस्तेमाल किया है। आप इम्कान किस्म का मतलब नहीं बता पा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, साफ साफ इम्कान किस्म का मतलब आप ये बता दिया। आपके नजदीक खुदा झूठ बोलने पर कादिर है, ये बताइए। झूठ बोलने की बात ही नहीं है यहाँ कोई इसको मानता नहीं है। तो हमारे किसी अकाबिर में नहीं माना है। हाँ या ना? अच्छा बताइए। हाँ हमारे किसी अकाबिर ने ये नहीं बोलता कि अरे यार खामोश रहे, झूठ बोलता है। आपके नजदीक बताइए, झूठ बताइए। तो बताओ पर कादिर है या नहीं? अच्छा तो तुम बताओ, चलो कादिर है कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं तुम नहीं बता सकते क्या? खुदा झूठ बोल सकता है? अच्छा तुम्हारा क्या अकीदा है? हमारा अकीदा कि खुदा झूठ नहीं बोल सकता, झूठ बोलना ऐब है और अल्लाह ऐब से पाक है। अगर कोई कहे कि खुदा झूठ बोल सकता है तो ऐसा क्या है? आप ये बताइए कि ऐसा नहीं खुदा झूठ बोलने पर कादिर है। अगर कोई ऐसा कहे, ऐसा अकीदा रखे, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कोई अकीदा रखे तो बात हो गई। ऐसा कोई अकीदा रखे तो ऐसा अकीदा रखे तो ऐसा अकीदा कोई रखे तो देखिए सामाई, ऐसा कोई अकीदा रखे तो ऐसा कोई अकीदा रखे तो इनकी बदतमीजी, ऐसा कोई अकीदा रखे तो इनकी दलालत। देखो ये नहीं बोल, ये झूठ बोल रहा है। आप क्या काबिल रखते हैं? कोई ऐसा अकीदा रखे तो ये अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, ऐसा कोई अकीदा रखे तो। नजमुल का अरे यार बताओ ना, कोई ऐसा अकीदा रखे तो बताओ, बताओ कोई अकीदा रखे। वो तेरा इमाम है ना, वो बरेलियों का इमाम है, बरेलियों का इमाम है। करवा सकता हूँ अभी आपसे बात करवा सकता हूँ। नजमों ने कहते हैं कि हाँ खुदा झूठ बोलने पर कादिर है। नजमों की बात किया ना, नजमों मुझे फाते करार दिया बरेलियों पर। नजमों ने मुझे फाते करार दिया है, मुझे फाते करार दिया है। नजमों को मानता है? ठीक है। जीशान जो बंदी है उनसे भी मेरी बात हुई थी, वो भी ये कह रहे थे कि हाँ खुदा झूठ बोलने पर कादिर है। और अरे वो क्या बात है ये? अच्छा कोई अगर बोले अगर खुदा झूठ बोलने पर कादिर है, अगर कोई तो मानता है। फतावा रसीदिया में ये जो लिखा है रशीद अहमद गंगोई साहब ने, तुम ऐसा बोलो तो तुम बोलो अगर कोई अकीदा। अरे सुनना मेरे भाई, एक मिनट सुनना। अरे मेरे भाई आप ये सुकून से सुन ले, सुकून से सुन ले। अगर ये कहे कि खुदा झूठ बोल सकता है तो उस पर क्या है, वो मुसलमान रहेगा या काफिर हो जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मेरा सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये मैं पूछा था, मैं पहले पूछा था, आपसे पूछ रहा हूँ कि तुम क्यों नहीं बोलते? तुम तो क्यों डर रहे? तुम क्यों डर रहे? अच्छा तुम क्यों डर रहे हो? अगर कोई ऐसा अकीदा रखे खुदा झूठ बोल सकता है तो क्यों फतवा? मैं तो सब बता दिया, तुम क्यों नहीं बता रहे? ये आप नहीं बता पा रहे हैं। तो ये बताओ खुदा झूठ। अच्छा ये बात बताओ, अगर कोई ये कहे कि जो बंदा कर सकता है वो खुदा भी कर सकता है। अरे सुनना मेरे भाई, बोलने पर सुन कादिर है या सुन। अरे सुनना मेरी बात, अगर कोई ये कहे कि जो बंदा कर सकता है वो खुदा कर सकता है, ऐसा बोलने वाला क्या है, काफिर है कि मुसलमान है? क्या? जो बंदा कर सकता है वो खुदा भी कर सकता है, तो ऐसा जो जिस बात पर बंदा कादिर है वो खुदा भी कादिर है उस पर। तो ऐसा बोल सुनना मेरे बात, ऐसा बोलने वाला क्या है? ऐसा बोलने वाला क्या है? इस सवाल ही करेगा, ये जवाब नहीं देगा। इस सवाल ही करेगा, मेरी बात तो ये सवाल ही करेगा, इसका जवाब आप खुद दे देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ तो बताओ ना, तुम बताओ। अच्छा सुनो मेरी बात तो सुनो यार, मेरे बात मैं सुना तुम्हारी बात। जो सुनो, बंदे जिना भी कर सकते हैं, बंदे झूठ भी बोल सकते हैं, बंदे बहुत सारे ऐसे गंदे काम कर सकते हैं, लेकिन अब आप ये बताइए जो बंदे जिना कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं और जाने कौन कौन से गुनाह कर सकते हैं, तो आप ये बताइए। अच्छा मैं ये पहले क्या पूछा तुमसे कि जब कोई ये कहे कि जो बंदा
फिर वही बात, अब मेरी बात काट रहा बीच में। इंसान मैं ये जिना कह रहा हूँ, कर सकता है, इंसान जिना करता नहीं करता है? तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि अगर जो ये कहे, मैं वो पूछ रहा हूँ कि जो ये कहे, इसका जवाब आप खुद बता दें। हाँ तो बताओ कि जो बंदा यार मेरी बात तो सुनिए। अरे यार मेरी बात तो नहीं सुन रहा। अरे यार मेरी बात भी सुन। अरे यार मेरी बात सुन लेना। अरे यार मेरी बात सुनना। अरे यार मेरी बात सुन। अरे यार सुनना। अरे यार मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा ये एक बात बताओ, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने इंसान रजा खानी मेरी बात सुन, करता है। रजा खानी मेरी बात सुन, रजा खानी मेरी बात सुन। आप भाग रहे हैं। मैंने तुम भाग, इंसान जिना करता है या नहीं करता है? अबे उस पे बात ही नहीं हो रही है। इंसान जिना करता है यार, आप ही ने तो पूछा अभी। जो बंदे कर सकते हैं वो खुदा भी कर सकता है, नहीं कर सकता। आप ही तो आप पूछ रहे थे अभी। मैं ये पूछ रहा हूँ इंसान जिना करता है नहीं करता है? मैं ये कह रहा हूँ जो ये अकीदा रखते, मैं ये कह रहा हूँ इंसान जिना करता है या नहीं करता है? तो यार कहीं पागल खाने से तो नहीं भागा बरेली के? बरेली के पागल खाने से तो नहीं भागा भाई? आपने किसी चीज का जवाब नहीं दिया। नहीं, तुम बरेली के पागल खाने से तो नहीं भागा है? तुम बरेली के पागल खाने से तो नहीं भागा है? ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ तुमने, मैं तो सब बता दिया, मैं सब बता दिया। कादिर है या नहीं है? सुन, किसी चीज का जवाब नहीं दिया है। मैं सीधा एक सवाल, अच्छा एक सवाल, बड़े एक सवाल, हाँ बिल्कुल भागते हैं। तुम्हारे सामने देखो, तुम्हारे सामने भागा ना, देखो तुम्हारे सामने नूर हसन भागा। ठीक है, ये बताओ कर रहे हो आप, जवाब नहीं दे रहे हो, पूछ रहे हो, तो फिर कैसे मतलब दिमाग खर्च ही करते रहे क्या? जैसे मैं कर रहा हूँ आपसे, अभी भी तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जवाब तो नहीं दे रहे हैं। हेलो, आप जवाब तो नहीं दे रहे हैं। जो बंदा जिस चीज पर कादिर है, अल्लाह भी उस चीज पर कादिर है। ऐसा अकीदे रखने वाले पर तुम्हारा क्या हुक्म है? आप इसका जवाब खुद देंगे। अरे यार तुम क्यों नहीं जाएगा? तुम अहले सुन्नत वल जमात में अपने आप को नहीं मानते क्या? अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात है। तो अहले सुन्नत वल जमात है तो क्या नहीं सोचता? लेकिन आप ये बताइए, टर्म सुननी है ना, मतलब अल्लाह के करता नहीं करता है? आप बता ही नहीं रहे हैं। बंदा तो जिना सब करता है, गंदा भी करता है, जिना करता है, झूठ बोलता है। अरे मेरा जवाब, मैंने जवाब दे दिया, मैंने जवाब दिया ना, मैंने जवाब दिया। बंदा जिना करता है, हाँ करता है, मैंने जवाब दे दिया। चलो करता है, चलो ठीक है, करता है। अब मेरे सवाल का जवाब, खुदा भी जिना कर सकता है। अब मेरे सवाल का जवाब दो, अब मेरे सवाल का जवाब दो। सुनिए, अब मेरे नहीं, मैंने तुम्हारे एक सवाल का जवाब दिया, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। नहीं, तुमने एक सवाल का एक सवाल किया, मैं जवाब दिया। अब मैं एक सवाल करूंगा, तुम जवाब दो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता नहीं, करता है। इंसान जिना करता है, इंसान जिना करता है, इंसान जिना तो करता है ना। हाँ, इंसान जिना करता है, लेकिन ये बताइए क्या खुदा भी जिना कर सकता है? अल्लाह, एक सवाल तुम्हारा एक जवाब, एक सवाल मेरा, तुम्हारा एक जवाब। ठीक है, अभी मैंने तुम्हारे एक सवाल का जवाब दिया, अब मेरे एक सवाल का जवाब। आपने जवाब कहाँ दिया? मेरा दे दिया। अभी तुमने कहा ना इंसान जिना कर सकता है, मैं बोला करता है, कर सकता है। अभी दिया ना। हाँ तो मैंने दिया ना, तुमने पूछा ना इंसान जिना कर सकता है, मैंने कहा हाँ कर सकता है, ये जवाब मैंने दिया। मैंने दिया, मैंने तो पूछा। तो अगर कोई ऐसा अकीदा रखे जो इंसान कर सकता है, वो बंदा, वो अल्लाह भी कर सकता है, ऐसा अकीदा रखने वाले पर क्या हुक्म है? इसका जवाब आप खुद देंगे। देखो ये नहीं देगा, ये अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं है। तो क्या खुदा भी नहीं कर सकता? माज़अल्लाह। अरे तो ऐसा कोई अकीदा रखे तो क्या हुक्म है? ऐसा कोई, अरे देखो डर गया, इसको लग रहा है कि इसका मुजद्दिद जो है ऐसा अकीदा रख रहा है, इसको लगता है। देखो भागा। मैंने एक सवाल का जवाब दिया, एक सवाल का जवाब दिया ना, एक सवाल का जवाब दिया। जिना करता है तो क्या खुदा भी कर सकता है? आप ये बताइए। कर सकता है माज़अल्लाह? अच्छा, खुदा नहीं कर सकता? चलो, अरे कहाँ का दिमाग लिए खुदा नहीं भाई। अभी मैंने जवाब दे दिया। चलो अब मेरे सवाल का जवाब दो कि जो आदमी ये अकीदा रखे कि जो इंसान, अरे सुन ना देख, तुम्हारी इतना डरते क्यों यार? इतनी हालत क्यों खराब है मेरे सवाल से? वाला तो मामला इतने सवाल, मेरे सवाल से इतनी हालत क्यों खराब है तुम्हारी?
ये बात मेरे मुकम्मल हो गया, आप मेरे एक सवाल, हाँ मैं सवाल कहते हैं अब मुकम्मल हो गया तो माशाअल्लाह, अब मुकम्मल हो गया, खत्म करो, मेरे सवाल का जवाब दे, मेरे सवाल का जवाब दे। अब आप ये बताइए किसको कहते हैं? आप ही कह रहे हो, कहाँ लिखा, कौन सी किताब में लिखा? फतावा रशीदिया लिखा है। यानी तुम्हारे, तुमको डर लग रहा, तुमको डर लग रहा है, मेरे सवाल से तुमको डर लग रहा है? जवाब दे रहा हूँ, मेरे सवाल से डर लग रहा है? खुदा उसके खिलाफ भी कर सकता है। मेरे पूछा भी, मेरे सवाल, मैं थोड़ी देर पहले ये पूछा कि खुदा उसके खिलाफ भी कर सकता है, वादे के खिलाफ भी कर सकता है, आपने पूछा? नहीं, मैंने नहीं पूछा, मैंने नहीं पूछा। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो बंदा कर सकता है वो खुदा भी कर, अरे सुन ना बात को, खुदा वादे के खिलाफ भी कर सकता है, ये आपने पूछा था। मैं नहीं पूछा, मैंने नहीं पूछा, से पहले मैंने नहीं पूछा, 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 मैंने वो सवाल ही नहीं पूछा, मैं सवाल नहीं पूछा। लिखा है कि खुदा, अरे अच्छा ये बताओ, भारत के नीचे लिखा हुआ है। अच्छा सुन रिजवान भाई, सुनो ना एक बात, आप ही बताइए, खुदा झूठ बोलने पर कादिर, उस पर हुक्म लगाइए आप। रिजवान साहब सुनिए ना एक बात। जी साहब, उमर साहब, उमर साहब, तुम बरेली के पागल खाने से तो नहीं भाग के आए? जी साहब है, बताओ। पागल खाना हाँ सुनो ना, तुम्हारे मुजद्दिद का इलाज जहाँ हुआ था वहीं तुम्हारा भी हुआ है। हाँ मसरा, ये देखो, ये जो मैंने सवाल किया है, अच्छा ये बताइए, सुन मेरे सवाल से डर क्यों? इंसान ये अकीदा रखे, सुनो, आपने ये नहीं बताया कि मतलब ये इंसान किसका मतलब क्या है, इंसान का किस मतलब का क्या है, आपने कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई अकीदा ये रखे कि खुदा झूठ बोलने पर कादिर है, तो वो मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा, ये बता दीजिए आप। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे सवाल का मैं सब जवाब दूं कि तुम नहीं जवाब नहीं सवाल का दोगे? मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे? मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया, कई सवाल का जवाब दिया, तुम एक भी नहीं दे रहे हो। मेरे एक सवाल का जवाब दो कि बंदा जिस चीज पर कादिर है, अल्लाह भी उस चीज पर कादिर है, ऐसा कहने वाला मुसलमान रहता है या काफिर हो जाता है? अभी यार ये बात तो मुकम्मल हो गई। अभी आपने खुद ही इस चीज को तस्लीम करा था कि हाँ जो इंसान करता है वो खुदा नहीं कर सकता है, इंसान जिना करता है तो खुदा नहीं कर सकता। आपने कहा था, नहीं कहा था? तो इस बात को आप दोबारा क्यों बोल रहे हैं? नहीं ये बात ही नहीं हुआ, मैं सवाल क्या कर रहा हूँ। नहीं मुकम्मल नहीं हुआ ये सवाल, मेरे सवाल। बंदे करते हैं वो खुदा भी कर सकता है। अब बंदे मेरा भी करते हैं, बंदे तो अय्याशी भी करते हैं, बंदे तो शराब भी पीते हैं, बंदे तो झूठ भी बोलते हैं, बंदे तो चोरी भी करते हैं, तो क्या खुदा भी कर सकता है? माशाअल्लाह ये यार ये चीज तो वाज़ेह है, इसको आप क्यों दोहरा रहे हैं बार बार? आप इस बात को खत्म कीजिए। तो ऐसा कहने वाला, ये अकीदा रखे, ऐसा कहने वाला, ऐसा कहने वाला सुन, काफिर हो जाएगा। जो बंदा करता है वो खुदा भी कादिर है, ऐसा कहने वाला मुसलमान है या काफिर है? ये क्या बता तुम्हारा इंसान है यार, इससे डरता क्यों है? ये मेरे सवाल से क्यों डर रहा है ये बता। कहीं मैं पागल इंसान, मेरे सवाल से क्यों डर रहा है भाई? मेरे सवाल से क्यों डर रहा है? रतन भाई ने बात नहीं करी थी क्यों? हाँ वो डर हो भी डर के भाग गया। तरह बात कर रहे हैं, बिल्कुल तुम कैसे? अच्छा ये पागल वाला सवाल है, बिल्कुल पागल। जो बंदा, ये बात क्लियर हो गई। ये पागल, ये कहाँ क्लियर हुआ? कहाँ क्लियर नहीं हुई थी? बिल्कुल नहीं करता। मेरा सवाल सुनो, मेरा सवाल, वो तो मैंने कहा ना, वो तो मैंने कहा ना, वो तो मैंने कहा। लेकिन अगर कोई मैंने बता रहा हूँ, सुनिए, हाँ बता रहा हूँ, इंसान जिना करता है लेकिन खुदा नहीं कर सकता माज़अल्लाह। इंसान चोरी करता है लेकिन खुदा नहीं कर सकता माज़अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अगर कोई माने इंसान चोरी करता है लेकिन खुदा नहीं कर सकता, अगर कोई ऐसा माने कि ऐसा कर सकता है, ठीक है, अगर कोई माने ऐसा अकीदा, तब उस पर क्या होगा? जो बंदे कर सकते हैं वो खुदा भी कर सकता है, आपका ये अकीदा है। हमारा अकीदा नहीं, लेकिन ऐसा कोई अकीदा रखे, अगर ऐसा अकीदा रखे, अगर ऐसा अकीदा रखे, ऐसा अच्छा, ये जो इंसान कहे कि खुदा झूठ बोलने पर तो वो मुसलमान है काफिर है? अच्छा ठीक है, तुमने जो कहा है कि बंदा जो कर सकता है वो अल्लाह नहीं कर सकता।